है जारी विरोध प्रदर्शनों और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों का पहला जत्था सुरक्षित भारत लौट आया है। मुश्किल हालात, बंद एयर स्पेस और ठप इंटरनेट के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। ईरान में बीते कुछ दिनों से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। विरोध प्रदर्शन तेज है और हालात कई इलाकों में युद्ध जैसे हो चुके हैं। ऐसे में वहां रह रहे भारतीय नागरिकों, खासतौर पर छात्रों की चिंता बढ़ गई थी। इंटरनेट सेवाएं बाधित थी, एयर स्पेस बंद था और आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगाई हुई थी। इन हालात में भारत सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसी कड़ी में ईरान से भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा है और जैसे ही लोग भारत की धरती पर उतरे, लोगों ने राहत की सांस ली। घर वापसी पर सभी ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, जिनकी वजह से ये सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। आज हम बहुत खुश हैं और हमें सबसे पहले हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इन हालात के अंदर फ्लाइट मैनेज करी, अरेंज की और उनको सेफली इंडिया लेके ले आ रहे हैं। हालात ठीक बता रहे थे, कह रहे थे कि इतना कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ ठीक ठाक से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे रूटीन में जो उनका शेड्यूल था ज़ियारत का, वो सब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। तो आज कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़ायरीन बन के आ रहे हैं, बहुत खुशी का दिन। भारत लौटे लोगों ने बताया कि ईरान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। इंटरनेट पूरी तरह बंद था, जिससे परिवार से संपर्क टूट गया था। एयर स्पेस बंद होने के कारण बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में भारतीय दूतावास और भारत सरकार की ओर से लगातार संपर्क बनाए रखा गया और हर संभव मदद दी गई। धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी भारत सरकार को, जिन्होंने बहुत ही सेफली और टाइमली सारे भारतीयों को वहां से निकाल लिया है और अभी इनकी फ्लाइट यहां पर लैंड कर चुकी है। मेरी बात भी हो गई, शायद 10 मिनट में बाहर आने वाले होंगे। नहीं, हम लोग तो खुश हैं। हम लोग को यही टेंशन था कल जब एयर स्पेस बंद हुई, हमें लगा कि ये लोग बंद ना हो जाएं। वो फिर ऊपर सारे एल्डरली लोग हैं इसमें, सब सीनियर सिटीजन थे, ज़ियारत के लिए गए थे, तो सब ग्रुप में सीनियर सिटीजन थे। तो अब आज बहुत खुश हैं कि टाइमली आगे वो लोग। उनका एक्चुअली आज ही शेड्यूल था, एक्चुअल शेड्यूल। हम उनको कह रहे थे कि पहले ही आ जाओ, बट वो लोग एज पर शेड्यूल ही आज महानियर से आ रहे हैं, तो अभी खुश हैं हम लोग। ईरान से लौटने वालों में जम्मू कश्मीर के कई छात्र भी शामिल हैं। इन छात्रों के लिए एयरपोर्ट से उनके घर तक पहुंचने के लिए खास बसों की व्यवस्था की गई है। सरकार की टीम पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिसने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराई और सुरक्षित तरीके से छात्रों को उनके घर की ओर रवाना किया। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी कि हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं। बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे वहाँ पर? हाँ, सुनने में आ रहा था, बट हमने देखा नहीं कुछ। परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओबियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। इस बीच ईरान के हालात को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी बड़ा बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान में इस समय करीब 9000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें बड़ी संख्या छात्रों की है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक 2 से 3 एडवाइजरी जारी कर दी है। We have around 9,000 Indian nationals in Iran. They are mostly students, people connected with business, some professionals as well, pilgrims and seafarers. Given the situation there, we have issued a few advisories asking Indian nationals to avoid all travel
to Iran. We continue to closely watch the unfolding situation there and will take all necessary steps for the welfare of our people. विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है और वहां रह रहे लोगों को उपलब्ध साधनों से देश छोड़ने को कहा। सरकार ने साफ किया कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, देश अपने लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।